एक शहर है जिसका नाम है गौतम सिटी। गौतम सिटी एक बहुत अच्छा शहर है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा क्राइम उसमें फैल गया, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल उसमें हो गए हैं। लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, जिनमें से एक थॉमस वेन, ये एक डॉक्टर है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। यह अपने शहर को अच्छा बनाने के लिए एक से एक काम करता है। कई ट्रेन्स इसने चलाई हुई हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इसने चलाए हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां इसके पास हैं। यह अपने शहर को बहुत अच्छा बनाना चाहता है। एक बार यह अपने बच्चे के साथ और अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने जाता है। वहां पर एक क्रिमिनल इसकी हत्या कर देता है, साथ में इसकी वाइफ की भी हत्या कर देते हैं। जब इनका बेटा बिल्कुल छोटा सा होता है, उसका नाम होता है ब्रूस वेन। ब्रूस वेन को यह चीज सहन नहीं होती और उसके दिमाग पर, उसके विचारों पर, उसके थॉट्स पर इस चीज का गहरा फर्क पड़ता है। तो वह अपने बिजनेस के साम्राज्य को छोड़ देता है और वह क्रिमिनल्स के साथ रहने लगता है। वह सोचता है कि मैं इस शहर से क्राइम को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। तो वह क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को समझने के लिए, उनके माइंडसेट को समझने के लिए उनके साथ रहना शुरू कर देता है। साथ के साथ वह अपने आईक्यू को बढ़ाने के लिए और क्रिमिनल्स के साथ फाइट करने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी लेता है। तो आखिर में वह क्रिमिनल्स के साथ लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसको लगता है कि उसे अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत है। तो वह एक नकाब का यूज करता है और वह बैटमैन बन जाता है। वह इसके बाद बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ता है, कानून के द्वारा उनको सजा दिलवाता है, उनसे मारपीट भी करता है, उसको बहुत बार चोटें भी लगती हैं। यानी वह अपने शहर से क्राइम को मिटाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, बहुत रिस्की काम करता है, जो एक हीरोइक होते हैं। तो जो शहर की जनता है, जो पब्लिक है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाती है। वो उसको एक हीरो समझती है, उसको एक सेवियर समझती है। लेकिन शहर के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उसकी छवि को खराब करना चाहते हैं। वो सोचते हैं यदि हम इसकी छवि को खराब कर देंगे, शहर की जनता इससे प्यार करना बंद कर देगी और धीरे धीरे यह उनकी नज़र में एक विलेन बन जाएगा। तो ऐसे एक क्रिमिनल होता है जिसका नाम जोकर होता है, यानी उसका एक कैरेक्टर जोकर का होता है। जो जोकर है, जोकर की थिंकिंग ये होती है, जो ये पब्लिक है जिसको बैटमैन हर बार बचाता है, इनकी हेल्प करता है, इनको भ्रष्टाचार से, क्रिमिनल से बचाना चाहता है, इनको अच्छी लाइफ देना चाहता है, यह जनता वास्तव में किसी की सगी नहीं है। बैटमैन बहुत बड़ी गलती करता है, जनता को वो अच्छे से समझता नहीं है। ये जनता कभी भी बदल जाती है और किसी की भी सगी नहीं होती। ये थॉट्स होते हैं जोकर के। तो जोकर कुछ ऐसे काम करता है जिससे बैटमैन गलत साबित हो जाए। तो इसमें एक और व्यक्ति होता है जो कि एक ऑफिसर होता है, उसका नाम होता है हार्वी डेंट। तो जो जोकर है वो हार्वी डेंट की गर्लफ्रेंड को मार देता है, क्योंकि पास्ट में वह बैटमैन की भी गर्लफ्रेंड थी, यानी ब्रूस वेन की गर्लफ्रेंड थी। तो उसकी हत्या करने के बाद उसको लगता है, यानी जोकर को लगता है कि अब कुछ ना कुछ गलत कदम बैटमैन उठाएगा। लेकिन बैटमैन कोई भी गलत कदम नहीं उठाता, बल्कि हार्वी डेंट इमोशंस में आकर कई सारी हत्याएं कर देता है अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए, यानी अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए। तो पब्लिक में ये मैसेज जाने वाला ही होता है कि हार्वे डेंट भी एक क्रिमिनल है, उसने भी बहुत सारी हत्याएं कर दी हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए। लेकिन बैटमैन नहीं चाहता, जो कि एक असली हीरो है, बिना नकाब का एक हीरो है, एक ऑफिसर है, वह एक क्रिमिनल साबित हो, उसकी इमेज खराब हो। बैटमैन क्या करता है, जो सारे के सारे क्राइम्स है उनको अपने सर पे ले लेता है, यानी सारी हत्याएं बैटमैन ने की है, और वह शहर से भाग जाता है। उसके बाद जो जनता है बैटमैन को हीरो नहीं विलन मानना शुरू कर देती है, उससे नफरत करना शुरू कर देती है। उनको लगता है कि बैटमैन कोई हीरो नहीं है बल्कि एक विलन है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति को हीरो समझकर 2014 में भारत की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके बाद वह लगातार 3 चुनाव भी जीत चुका है, जनता ने उसको बहुत 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 प्यार दिया है। लेकिन विदेश की और अपने देश की बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जो नहीं चाहती कि ये देश तरक्की करे। जैसे कि बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटिव देश हैं, उनको लगता है कि भारत सिर्फ एक बाजार ही बना रहे, एक उच्च शक्ति, बड़ी शक्ति ना बने, वो हथियार ना बेचे। वो चाहते हैं कि हमारे पास से ऑयल खरीदे, हमारे पास से ही सारी की सारी चीज़ें खरीदे, हमारे पास से ही हथियार खरीदे, हमारे पास से ही टेक्नोलॉजी खरीदे। यानी भारत सिर्फ और सिर्फ एक बाजार बना रहे, जो कि आज तक था। मोदी जी चाहते हैं कि भारत भी एक शक्तिशाली देश बने, आर्थिक आधार पर भी, वैश्विक व्यापारीकरण के आधार पर भी और मिलिट्री के आधार पर भी।
तो जो वो दूसरी फोर्स है उन्होंने पूरी पूरी ताकत लगा दी, यानी एक जोकर का काम किया कि मोदी की इमेज को खराब कर दें। अलग अलग आंदोलन क्रिएट किए। अभी रिसेंटली एक आंदोलन हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि फुली विदेशी फंड पर बनी हुई पार्टी है। विदेशी ताकतें इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। भारत का मेन मीडिया तो इतना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनको मिल रही है। और कल परसों ही भारत के शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा भी दे दिया, जो उनकी डिमांड थी। तो ये जनता में बहुत सारे वीडियोज ऐसे देखने को भी आए हैं कि मोदी को गालियां दे रहे हैं, उसको एक विलन समझने लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ विदेशी लोगों, विदेशी फोर्सेस जो भारत को तरक्की नहीं करने देना चाहती, भारत जिसको एक हीरो समझता था उसको एक विलन मानने लग गया है। तो इन चीज़ों को पब्लिक कभी भी नहीं समझती, या तो वो समझती नहीं है या फिर पब्लिक वास्तव में ही किसी की सगी नहीं होती। आपको क्या लगता है कि जो जनता है वो भोली होती है, या फिर वो मोदी का साथ देगी, या फिर जनता किसी की सगी नहीं होती?